जय हिंद। इससे पहले हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र के पार्ट 1 के बारे में बताया था और आज हम पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। देखिए हमारा लीवर या पित्त का निर्माण करता है। देखिए हमारा लीवर जो है ये हमारा पित्त का निर्माण करता है और लीवर को हम हिंदी में यकृत कहते हैं। ये जो देखिए हमारे क्या है, ये लीवर मतलब यकृत है और ये जो यकृत है ये पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त का। अब देखिए पित्ताशय को हम इंग्लिश में गैल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल ब्लैडर। ये जो पित्ताशय है इसमें पित्त स्टोर रहता है। क्या रहता है? इसमें पित्त स्टोर रहता है और पित्त का पीएच मान 8 होता है और यह भोजन को क्षारीय करता है। मतलब कि जो हमारे आमाशय में भोजन रहता है अम्लीय होता है। जब वो हमारी छोटी आंत की तरफ आता है तो जो हमारा पित्त है यह उस अम्ल भोजन को मिलकर उसको क्षारीय बना देता है। क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। और यह वर्षा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? फैट मतलब वर्षा का पाचन करता है। और इस क्रिया को हम इमलासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमलासिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए जो हमारा पित्ताशय है ये एंजाइम न होकर भी पाचन करता है। कभी कभी पेपर में भी पूछ देता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम न होकर भी पाचन करती है। तो आपको याद रखना है पित्त एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम न होकर भी पाचन करता है और यह कोलेसिस्टोकाइनिन द्वारा उत्तेजित होता है। मतलब कि यह एक कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है। किससे? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है। अब देखिए हमारे क्या है? अग्न्याशय को हम इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। अग्न्याशय जो हमारा है यह भी एक ग्रंथि होती है। क्या होती है? यह एक ग्रंथि होती है। जैसे देखिए हमारा क्या है, ये हमारा अग्न्याशय है। यह सेक्रेटिन द्वारा उत्तेजित होता है। जो हमारा अग्न्याशय है ये सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है। किससे होता है? सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है। जो हमारा अग्न्याशय है यह पूर्णपाचक एंजाइम है। क्या है? यह पूर्णपाचक एंजाइम है और इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। जो हमारा अग्न्याशय है इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिन्हें हम शॉर्टकट में लैट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैट कहते हैं। देखिए एल से हमारा लाइपेज, ए से इमाइलेज और टी से टिप्सिन। तो इसको हम शॉर्ट में या लेटी मतलब लैट कहते हैं। अब देखिए लाइपेज यह वसा को इंग्लिश में फैट बोलते हैं। वसा फैट या चिपचिपे पदार्थ का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा फैट या चिपचिपे पदार्थ का पाचन करता है। और देखिए हमारा ए से एमाइलेज है स्टार्च मतलब मंड मतलब जिसको चोकर हम बोलते हैं, वह इसका पाचन करता है। किसका पाचन करता है? मंड या स्टार का पाचन करता है। और देखिए टी से टिप्सिन यह पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। देखिए जब प्रोटीन जो हमारे आमाशय में आता है तो हमारे आमाशय में 2 ग्रंथि पाई जाती हैं, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन यह दूध को दही में बदल देता है और जो हमारा पेप्सिन है यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो यहाँ तक हमने आपको अगली वीडियो में बता दिया था। अब देखिए जो हमारा टिप्सिन है यह पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। जो हमारा छोटी आंत है इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या है? डुओडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। देखिए जो हमारा डुओडेनम है ये हमारे यहाँ पे होता है। कहाँ पे? ये यहाँ पे होता है। और जेजुनम ये हमारे बीच का भाग होता है और इलियम ये हमारे नीचे वाला भाग होता है। अब देखिए ऊपरी भाग से 2 हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है? जो हमारा डुओडेनम है यहाँ से 2 हार्मोन निकलता है। पहला क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन।
जो पित्त को उत्तेजित करता है। हमने आपको बताया था जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है ये हमारे पित्त को उत्तेजित करता है। अब दूसरा देखिए सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन यह अग्नाशय को उत्तेजित करता है। अब देखिए पहला डुओडेनम। पहला क्या हमारा डुओडेनम। डुओडेनम यह आंत के ऊपरी भाग में होता है। क्या होता है? देखिए जो हमारा डुओडेनम है छोटी आंत के ऊपरी भाग में होता है और इनमें दो हार्मोन निकलते हैं। पहला क्या है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और दूसरा क्या है सेक्रेटिन हार्मोन। देखिए जैसे कि जो हमारा छोटी आंत है जब भोजन आता है, जो हमारे आमाशय में भोजन रहता है वो अम्लीय रहता है। क्या रहता है? अम्लीय रहता है। जब अम्लीय भोजन हमारे छोटी आंत की तरफ आता है, मतलब छोटी आंत में आता है, तो जो हमारा छोटी आंत है वो कहता है कि हमें अम्लीय भोजन नहीं पसंद है, हमें क्षारीय भोजन चाहिए। तो जो हमारा पित्त और अग्नाशय है ये कुंभकर्ण की तरह सोए रहते हैं। क्या होते हैं? एक कुंभकर्ण की तरह सोए रहते हैं। तो जो हमारा छोटी आंत है वो पित्त से कहता है कि पित्त तुम अपना हार्मोन छोड़ दो, क्योंकि पित्त तुम हमारे भोजन को क्षारीय बना दो। क्या बना दो? क्षारीय बना दो। लेकिन जो पित्त है ये कुंभकर्ण की तरह सोया रहता है। तो जो हमारा पित्त है, पित्त का ऊपरी वाला भाग डुओडेनम, देखिए जो हमारा डुओडेनम उस कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को छोड़ता है। तो जो हमारा पित्त है वो उस हार्मोन को देखकर उत्तेजित हो जाता है। पित्ताशय जो है हमारा उस हार्मोन को देखकर उत्तेजित हो जाता है और वो पित्त को छोड़ देता है। पित्त को छोड़ देता है तो जो हमारा कायम होता है, कायम वो अम्लीय होता है। तो जब वह छोड़ता है पित्त को, तो जब वो उसमें अम्लीय भोजन में जाकर मिल जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो हमारा छोटी आंत है वो कहता है कि हाँ हमें क्षारीय भोजन चाहिए। देखिए ये बता रहे हैं कि जब आमाशय में से भोजन, देखिए जब मुख में से भोजन आता है हमारे आमाशय में तब तक वो क्या रहता है? बोलस रहता है। बोलस रहता है। जब आमाशय से वह छोटी आंत में आता है तो कायम हो जाता है। क्या हो जाता है? वह भोजन कायम हो जाता है। अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखिए दूसरे हार्मोन क्या है? दूसरा हार्मोन है सेक्रेटिन हार्मोन। देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया कि जब पित्ताशय अपना पित्त छोड़ता है और उसे भोजन में अम्लीय भोजन में जाकर मिल जाता है तो क्षारीय हो जाता है। फिर जो छोटी आंत है वो अग्न्याशय से कहती है कि अग्न्याशय तुम अपना एंजाइम छोड़ो जिससे जो भोजन है उसका पूर्ण पाचन हो सके। लेकिन जो हमारा अग्न्याशय है वो भी कुंभकर्ण की तरह सोया रहता है। क्या रहता है? कुंभकर्ण की तरह सोया रहता है। उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि छोटी आंत तो कर रही है, उसको कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। तो जो हमारा छोटी आंत का ऊपर वाला भाग है डुओडेनम, वह एक और हार्मोन छोड़ता है। कौन हार्मोन छोड़ता है? सेक्रेटिन हार्मोन। जब वो सेक्रेटिन हार्मोन को छोड़ता है तो जो हमारा अग्न्याशय है वो उस हार्मोन को देखकर उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है, जिसके कारण अग्न्याशय भी 3 एंजाइम छोड़ देता है। क्या कर देता है? वो भी 3 एंजाइम छोड़ देता है, जिससे कि वह भोजन में जाकर मिल जाता है और हमारे छोटी आंत में भोजन का पूर्वपाचन होने लगता है धीरे धीरे। फिर जो हमारा अग्न्याशय है वो उस 3 एंजाइम को छोड़ देता है। क्या कर देता है? छोड़ देता है। 3 एंजाइम को छोड़ देता है। अब देखिए जो 3 एंजाइम के नाम थे हमने आपको बताया था। एल से क्या है? लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से टिप्सिन। तो वो अपने इन तीनों हार्मोन को छोड़ देता है। ये जो हमारा छोटी आंत का ऊपरी वाला भाग है डुओडेनम, उसमें पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता? उसमें पाचन नहीं होता है। अब देखिए हमारा दूसरा जेजुनम। जेजुनम, इसमें भी पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता? इसमें भी पाचन नहीं होता और ये मध्य भाग में होता है। किसमें होता है? देखिए हमारा क्या छोटी आंत के मध्य भाग में होता है। इसमें देखिए इसमें कायम फैलता है। जो हमारा जेजुनम है इसमें जो हमारा कायम रहता है यह फैलता है। क्या है? होता है, यह फैलता है। एंजाइम और हार्मोन वो कायम को मिक्स किया जाता है। देखिए जो हमारा जेजुनम है इसमें एंजाइम, हार्मोन, कायम मिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। अब देखिए हमारा तीसरा क्या है? इलियम। इलियम, इसमें छोटी आंत का तीसरा भाग होता है। जो हमारा इलियम है ये छोटी आंत के नीचे
वाला और तीसरा भाग होता है। क्या होता है? नीचे और तीसरा वाला भाग होता है। इसमें संपूर्ण पाचन व अवशोषण होता है। देखिए जो हमारा इलियम है, इसमें संपूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। इलियम 5 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। जैसे कि देखिए जो हमारा काइम है, जब यह इलियम मतलब नीचे वाले भाग में पहुंचता है तो जो हमारा इलियम है ये 5 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। क्या करता है? यह 5 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है और इसको हम सक्सेस एंटेरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्सेस एंटेरिकस कहते हैं। और जो हमारा इलियम है इसमें अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? यह अंगुलीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? अंगुलीनुमा। अब देखिए जो हमारा इलियम है, इनके 5 एंजाइम के नाम और इनके बारे में जान लेते हैं। पहले देखिए हमारा क्या है? माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम, जो हमारा माल्टेज एंजाइम है यह माल्टोज को बनाता है। किसको बनाता है? माल्टोज को बनाता है। और दूसरा क्या है? सुक्रेज एंजाइम। जो हमारा सुक्रेज एंजाइम है यह सुक्रोज को बनाता है। तीसरा क्या है? लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज, यह लैक्टोज को बनाता है। किसको बनाता है? लैक्टोज को बनाता है। अब देखिए हमारा चौथा क्या है? न्यूक्लियोसिडेज। जो हमारा न्यूक्लियोसिडेज है यह न्यूक्लियोसाइड को बनाता है। किसको बनाता है? साइड को बनाता है। अब देखिए हमारा पांचवा है, यह हमारा 5वां है लेकिन यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण। क्या है? यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए इरेप्सिन एंजाइम। जो हमारा इरेप्सिन एंजाइम है यह पेप्टाइड मतलब प्रोटीन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलकर यहीं पर संपूर्ण पाचन व अवशोषण हो जाता है। जैसे देखिए पेप्टाइड, जब हम खाना खाए जिससे जो हमारा प्रोटीन है वो पेट में आया तो उसमें पेप्सिन ने उसे पेप्टोन में बदल दिया। फिर अग्नाशय में 3 हार्मोन जोड़ा जिसमें से एक हार्मोन टिप्सिन ने पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया। किसमें बदल दिया? पेप्टाइड में बदल दिया। लेकिन जब हम छोटी आंत के इलियम में आए तो उसमें 5वां इरेप्सिन एंजाइम ने पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलकर उसका वहीं पर संपूर्ण पाचन कर दिया। क्या कर दिया? संपूर्ण पाचन कर दिया। अब देखिए कायकोम। कायकोम कहते किसे हैं? देखिए जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन होता है उसे हम कायकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायकोम कहते हैं। जैसे देखिए हमारा क्या है? यह छोटी आंत और बड़ी आंत अब दोनों यहाँ पर जाके मिल रहे हैं तो इसी को हम कायकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायकोम कहते हैं। अब देखिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र पार्ट 2 के बारे में जानकारी ले ली और इसके अगले वीडियो में हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र के पार्ट 3 के बारे में जानकारी देंगे।